एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए व्लॉग में। तो आज का मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ अपने स्टडी रूटीन का, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुपर टेट आएगा कुछ दिनों में। तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें डेली पढ़ने चाहिए, मतलब अपने रूटीन में रखने चाहिए, तो इस पे आपको थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं आगे चल के हमारे लिए बेनिफिट ही होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ रही हूँ, और मुझे लगता है कि करंट अफेयर का जो एक ये सब्जेक्ट है वो हमें किसी दिन भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मेरा भी कुछ दिनों से करंट अफेयर छूटा हुआ था, बट मैं अभी रेगुलर करने लगी हूँ करंट अफेयर। तो मैं करती हूँ गौरव सर से, और आपको जहाँ से अच्छा लगता हो आप वहाँ से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप इन्हीं सर से पढ़ें, आपको जिसका समझ में आता है उसका पढ़ सकते हैं। और मैं पढ़ती हूँ तो नोट डाउन भी करती हूँ, क्योंकि ऐसे पढ़ने का कोई मतलब मुझे समझ नहीं आता है। आज पढ़ेंगे फिर अभी कुछ ही घंटे बाद फिर वो भूल जाएगा। एंड अगर हम नोट डाउन करते हैं तो हमारे पास एक नोट्स भी बन जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो मैं डायरी में लिख रही हूँ, और डायरी आधी लगभग भर चुकी है नोट करते करते। और इससे पहले भी मैंने लगभग 2 सालों तक करंट अफेयर पढ़ा था गौरव सर से। तो 2 सालों का मैंने नोट्स बनाया था। तो मेरे पास इतनी ही मोटी मोटी दो नोट्स और हैं। तो उसका तो अभी कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पुरानी हो जाती तो यूज़ नहीं होता है। तो अभी जो करंट में रहता है, मतलब 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 10th मंथ का हम लोग किसी एग्ज़ाम से पहले का पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, और कोई बुक वगैरह एक्स्ट्रा ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर आप रोज़ करंट अफेयर नोट डाउन करते हो। तो आप लोग बताना, आप लोग कहाँ से पढ़ते हो और कैसे पढ़ते हो। कुछ लोग का होता है कि वो नोट डाउन नहीं करते हैं और बस पढ़ लेते हैं, और उनके माइंड में वो फिट भी हो जाता है। तो सबकी अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। और स्कूल से वापस आने के बाद आप देख सकते हो मैं पढ़ रही हूँ। चेहरा कितना सूखा सूखा सा लग रहा है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैं घर गई थी, तो ये पुराना वीडियो है। तो वहाँ पे मैं घर से एक मंदिर पे गई थी दर्शन करने। जो लोग जौनपुर से होंगे वो लोग जानते होंगे ये कौन सा मंदिर है। तो यहाँ पे मैं जा रही थी, तो सब लोगों ने ये कलर भी लगाया था, तो मैंने भी लगाया था। कितना अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। और यहाँ पे मैं तैयार हूँ, और मेरे इसमें कोई नहीं दिखेगा। और अभी मैं जल्द ही दोबारा से घर जाने वाली हूँ, तो आपको अपने फैमिली मेम्बर से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये दर्शन करने के बाद का वीडियो है, क्योंकि अंदर दर्शन करने का वीडियो नहीं बनाने देते, तो मैं बाहर से बना रही हूँ। तो ये शीतला माता चौकिया धाम का मंदिर है। और इसके बाद हम लोग मैहर देवी भी गए थे, जो वहाँ पे है बाजितपुर तिराहे के बाद। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी, बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, बट दर्शन अच्छे से हो गया था और सब कुछ अच्छा था। तो क्योंकि जब से जॉब लगा था तब से मैं मंदिर जा नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा अभी चलते हैं, क्योंकि इस बार थोड़ी लंबी छुट्टी थी तो मैं गई हुई थी। तो वो वाला व्लॉग बस उतना ही था, कुछ और था बट वो डिलीट हो गया। इसके बाद करंट अफेयर पढ़ने के बाद मैं पढ़ रही थी एक जीएस मैंने स्टार्ट किया है। तो आप कौन कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो इस पे बात करते हैं। तो करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है। मैथ्स रीजनिंग में से कोई एक सब्जेक्ट आप लगा सकते हो। जब मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा तो रीजनिंग लगाना, और जीएस में कोई एक सब्जेक्ट ले लो जो आपको पसंद आए। और यहाँ पे मुझे पढ़ते पढ़ते थोड़ा भूख भी लग गई थी, तो मैंने खीरा काट लिया था। तो यहाँ पे पढ़ते पढ़ते मैं खीरा भी खा लूँगी, जो हेल्दी होता है। तो आप करंट अफेयर हो गया, मैथ्स हो गया, जीएस हो गया, और इसके साथ ही आप कोई एक और कुछ रख सकते हो, क्योंकि जिनके पास टाइम रहता है वो लोग 2 जीएस सब्जेक्ट, मैथ्स और करंट अफेयर इतना पढ़ सकते हैं दिन भर में। और कोई प्रैक्टिस वगैरह कुछ लगा सकते हैं। तो हिंदी आप रख सकते हो, हिंदी जल्द ही कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी, तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो होप करती हूँ आप सबको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने भी अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि मेरे भी अभी आगे चल के कई सारे एग्ज़ाम भी हैं, और सुपर टेट को भी मैंने अपने माइंड में रखा हुआ है कि अगर आएगा तो कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं, इस वजह से। तो अगर आपका सबका कोई कमेंट्स हो तो मुझे पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। एंड
होप करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। एंड यहाँ पे मैं वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रही हूँ। इंडियन जियोग्राफी मुझे उतना पढ़ने का मन नहीं करता है क्योंकि आती रहती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो वर्ल्ड जियोग्राफी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में, वर्ल्ड जियोग्राफी उसमें भी अच्छा लगता है। तो आपको बताना आपको जीएस का कौन सा सब्जेक्ट है जो अच्छा लगता है, कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।